Today we learn what is the basic difference between electropositivity and electronegativity. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है. कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की. ठीक है, कोई एटम हमारे पास है, कोई एलिमेंट हमारे पास है जिसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की होती है, वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन. फ्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9. अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 2 5. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे इसके पास वैलेंस सेल में पी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अगर पी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगी. पी की जो सेल्स है वो सब सेल जो है पी की वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 5 ऑलरेडी इसके पास है. अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसकी जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो बहुत ज़्यादा होगी. ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी वो जो अट्रैक्ट करेगा वो बहुत फास्टली करेगा. ठीक है, अगर ये किसी भी अदर एटम के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ ही ईजिली एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा और अपना जो सेल्स है, अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारे किसी भी एटम या एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है. इसलिए जो फ्लोरीन होता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव एलिमेंट होता है. ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है कि विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो द आंसर इज फ्लोरीन. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा एटम जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होती है वो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है और उसकी वह प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमेशा उसी एलिमेंट की होगी जिसके शेल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, का मैक्सिमम 6 या 7 इस तरह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके सेल्स में होंगे, सिर्फ उसे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपने शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर समझेगा एज़ कम्पेयर टू से डोनेट करने के कंपेयर में. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाते हैं. ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है हमारी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, कोई हमारे पास एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी टेंडेंसी रखता है, वो प्रॉपर्टी उसकी कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और वो एलिमेंट हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है. जितने भी हमारे एल्कली एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं ये सबके सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं. ऐसा इसलिए होता है, और जैसे हमारा अगर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है 1s2 2s1. ठीक है, अब अगर इस s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो जो 1s2 है ये जो फर्स्ट वाली जो सेल्स है वो कंप्लीट है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करेगा? 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा. ऐसे हमारा सोडियम है, सोडियम के पास 1s2 2s2 2 पे 6 3s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, क्योंकि इसके पास हमारे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 3s1 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लास्ट वाली जो सेल है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब p जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है, अब ये स्टेबल हो जाएगा. तो जिन एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है वो एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, और जिन एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है या अट्रैक्ट करने की होती है वो एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं. और वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. सो यही हमारा बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बीच में.